इस वक्त हम मौजूद हैं लक्सर मैन बाज़ार में, और मैन बाज़ार की एक घटना है 26 तारीख की, जिसमें एक महिला और एक पुरुष द्वारा मास्टर नरेंद्र कुमार जी के घर पर जाकर लूट की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई। हालांकि लूट की घटना में वो नाकाम रहे, लेकिन उन्होंने जो मास्टर नरेंद्र कुमार जी है उनकी वाइफ का गला दबाने की कोशिश की है। और हम इस टाइम पहुँचे हैं लक्सर मैन बाज़ार में, मास्टर नरेंद्र कुमार जी के घर पर बात करते हैं कि पूरी घटना कैसे है और क्या हुआ। तो मेरे सामने जो आप ये घर देख रहे हैं, ये बिल्कुल मैन बाज़ार में स्थित है मास्टर नरेंद्र कुमार जी का, और इसी जो घर है, इसी घर की एक पूरी घटना है, जहां सुबह लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास की ये घटना बताई जा रही है। और अब मास्टर जी से बात करते हैं और पूछते हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या है। हमारे साथ मास्टर नरेंद्र कुमार जी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। सर, मैन बाज़ार भीड़ भाड़ वाला इलाका, और एक महिला और एक पुरुष घर पे एंट्री करते हैं लूट के इरादे से। हालांकि लूट में नाकाम रहे, लेकिन उन्होंने जो आपकी मिसेज है उनका गला दबाने की कोशिश की है। पूरी घटना के बारे में जानना चाहेंगे कि किस टाइम की घटना है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो घटना उस तरह बता सकता हूँ जिस तरह से मुझे उनकी केयर टेकर ने या मैडम ने बताई है। मेरा नन्ही दुनिया इंटर कॉलेज है रायसी में। मैं स्कूल से आया और लगभग रोज़ 2:30 बजे आता हूँ। उसी तरह आया, मैंने ये जो गेट आप देख रहे हैं, इस गेट पे खटखटाया तो उनकी जो केयर टेकर है उसने दरवाज़ा खोला। खोलने के बाद बात करते करते ऊपर चलते हैं, क्योंकि सर से जानना चाहेंगे पूरी घर की घटना का क्रम बताएंगे। गेट एकदम खुल गया तो मैंने ये टिप्पणी जरूर की कि यहीं आसपास थी क्या जो एकदम खोल गया, क्योंकि ऊपर से आने में टाइम लगता है। एकदम दरवाज़ा खुल गया है ना। तो खोलने के बाद मैं ऊपर गया, वो भी ऊपर गई, मैं भी ऊपर गया, और ऐसे चलते हुए चले गए, है ना, जैसे रोज़ जाता हूँ। मेरे पास लैपटॉप था मेरा, स्कूल से लेके आया था। आप स्कूल से किस टाइम घर पहुँचे थे? मैं स्कूल से लगभग अंदाज़ा बता सकता हूँ, क्योंकि 1:30 बजे चलता हूँ। 3-4 टीचर मेरे साथ आते हैं, उन्हें उतारता हुआ आता हूँ। फिर मैंने स्टेट बैंक के साथ पास नाशपाती भी खरीदी, तो मैं समझता हूँ लगभग 2:30 बजे 2:20 के करीब घर आया हूँ। अब मैं ये घर में आता हूँ अपने, आते ही मैं अपनी रोज़ की आदत के अनुसार सीधे वाश बेसिन पे जाता हूँ। ये वाश बेसिन है भाई साहब। मैं यहाँ पे वाश बेसिन पे गया, मैंने सामान वहाँ रखा जो हाथ में था, लैपटॉप वहाँ रखा, सामान वहाँ रखा, हाथ धोए, और हाथ धोने के बाद मैंने उसे केयर टेकर को कहा, केयर टेकर खड़ी थी यहाँ, मैंने कहा ये नाशपाती रख लो, मैडम डायबिटिक हैं, उन्हें 2 से नाशपाती एक दिन में ज़्यादा नहीं देनी है। उसने गिनी 12 नाशपाती हैं। फिर अचानक मैडम भी आ गई उधर से निकल के। मैडम ने और उसने केयर टेकर ने, दोनों ने मेरी कोली सी भर ली। तो मैंने उसे केयर टेकर को उठाया कि भाई इस तरह मेरी कोली क्यों भर रही, क्या मतलब, पीछे को हटो, क्या बात है। तो वो कहने लगी आप स्कूल ना जाया करो, आप घर में रहा करो, आप घर में रहा करो, ऐसा उसने कहा। मैंने हंसी में कहा कि भाई ऐसे क्यों कर रहे हो, आज ऐसा आप व्यवहार अजीब सा, और भाई 6 दिन की छुट्टी पड़ गई आज से कमर की, चलो 6 दिन घर रहूँगा, बस इतनी बात हुई। उसके बाद मैं नहाने के लिए गया, बल्कि मैंने उसे कहा मेरा बनियान ला दे। केयर टेकर ने मुझे बनियान दिया, मैंने तोले उठाया, मैं नहाने चला गया। तोले ऐसे ही रखा रहता है, मैं उठाया अपना नहाया। नहाने के बाद रोज़ की तरह उसने खाना मेरे परोस दिया यहाँ पलंग पे। मैं यहाँ ऐसे बैठा, मैडम इस तरह बैठी, मुझे उसने दाल रोटी दी। मैडम जी को मिलेट खाती हैं, शुगर की पेशेंट है, बहुत पुरानी बीमार चली रही हैं आपको पता, तो वो मिलेट और दाल उन्हें दी। तो मैडम के गले से हल्की सी आवाज़ निकली। ये कौन से कमरे की घटना है? यही की, इसी कमरे? नहीं, घटना जो गला दबाने की वो उधर हुई। पहले जब आप स्कूल से आए थे उसके बाद का जो घटना जो वो बता रही है मैडम। मैं ये घटनाक्रम बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि जो मेरे सामने क्या क्या हुआ। तो यहाँ मैडम बैठी, तो इनके गले से जब आवाज़ नहीं निकली तो ये कहने लगी मेरे को खाया नहीं जा रहा, ऐसे बोली बहुत वो करके। तो मैंने कहा तुम्हारे गले क्या हुआ, तो क्योंकि इनके गले से आवाज़ निकल नहीं रही थी, तो केयर टेकर ही बोली कि मैं ठंडा पानी दे दिया था इन्हें। तो मैंने कहा मैडम, यानी कि जब आप घर पहुंचे उसके बाद भी केयर टेकर ने आपको सच नहीं बताया, है ना। तो उसने कहा कि मैंने ठंडा पानी दे दिया था। तो मैंने कहा भाई ठंडे पानी में ऐसे थोड़ी गला खराब हो जाता है। फिर मैडम को कहा, मैंने कहा भाई ऐसा हो मौसम से आई हो पसीने से, ठंडा पानी दे दिया, हो सके गला अवरुद्ध हो गया हो। मैंने केयर टेकर को कहा चाय बना के लाओ इनके लिए, चाय पियेंगी तो शायद थोड़ा ठीक हो जाएगा। फिर मेरे ध्यान आया, मैंने कहा रात मैंने फ्रिज में मट्ठा रखा देखा था, तुमने ठंडा मट्ठा तुम दे दिया इन्हें? उसने कहा नहीं दिया। तब भी उसने कोई मुझे घटना नहीं बताई। उसके बाद मैं बैठ के खाना खाने के बाद टीवी पे पहले दिन की 26 तारीख की जो उसके तीरंदाजी के मुकाबले होते ओलंपिक में, उनकी वो देखने लगा स्ट्रीमिंग। तब भी नहीं बताया। स्ट्रीमिंग देखते देखते मैं अधलेटा सा हो गया इसी पलंग पे यहाँ, और मुझे हल्की सी झपकी लगी। तब उसने मुझे उठाया और उठा के कहने लगी
कि आज तो हमारे साथ बहुत बड़ी घटना हो गई थी, नहीं आज तो हमारे पे बहुत बड़ा हमला हो गया था। तो मैं कहा हमला कैसा? कहने लगी 1:30 बजे हमारे घर में चोर घुस आए थे और उन चोरों ने मैडम जी का गला दबाया। तो मैं कहा मैं इतनी देर से पूछ रहा, तू कभी ठंडा पानी बता रही, कभी कुछ बता रही, कभी फलाना बता रही, और अब तू बता रही कि जो है चोर गला दबा गया मैडम का। मेरा दिमाग ख़राब हो गया। अब मैं उछला, मैं उतर आया घर, स्कूल से आकर मैंने पैंट निकाल दी थी अपनी नहाने से पहले, दूसरे कपड़े पहने थे, ये पजामा। तो मैंने जो पैंट थी उसमें पहले चेक करा, क्योंकि मैं लॉकर की चाबी स्कूल अपने साथ ले जाता हूँ कि उसमें चाबी है या नहीं। तो चाबी मिल गई मुझे उसमें, और मैडम के पजामे में उस कमरे की चाबी रहती है जिसमें लॉकर है मेरा। तो मैंने मैडम का भी पजामा एकदम देखा तो उसमें भी चाबी थी। तो फिर भी मैं भाग के गया, दोनों चाबी लेके मैंने उधर चेक करा, कोई नुकसान नहीं था। कोई देखिए, जिस तरह से बताया जा रहा है कि कानों के कुंडल छीन लिए, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। ऐसी कोई घटना नहीं हुई, कुंडल नहीं छीने, बल्कि उनके कान में कुंडल भी थे, गले में चैन भी थी, कोई नहीं छीनी गई। अब मैं उससे पूछता हूँ केयर टेकर से, भाई क्या हुआ था, तुमने शोर क्यों नहीं मचाया? मैंने पूछा तुमने शोर मचाया था, लोग आए होंगे? तो उसने कहा जी हमने शोर नहीं मचाया। क्यों? कि भाई मैं डर गई थी। मैं कहा ऐसा क्या हो गया कि तुम 1:30 बजे की घटना बता रही हो और 1:30 बजे से 4 बज गए, 2.5 घंटे में तुम, मैं भी 2:30 बजे आ गया हूँ, 1.5 घंटा मुझे हो गया और तुम 1:30 बजे की घटना बता रही हो। जबकि घटना ये जो फुटेज बता रही हूँ 12:17 पर वो निकल भी गए घर से, 11:42 पे आया, 12:17 निकल भी गए, जो फुटेज से पता लग रहा। लेकिन तुम 1:30 बजे की घटना बता रही हो, मैं तो वही बताऊंगा जो तो उस वक्त मुझे बताया गया था। उस वक्त तुमने कहा था 1:30 बजे करीब आए, तो मैंने कहा भाई 2.5 घंटे हो गए, तुमने क्यों नहीं शोर मचाया? तो मैं उस पर चिल्लाया और मैंने फिर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए पड़ोस के, उनमें से किसी ने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया और फिर पुलिस को कहा यहीं आ जाओ आप, तो पुलिस यहीं आ। उसके बाद क्या हुआ? बबीता क्या बताती है मुझे, मैंने उससे पूछा क्या हुआ था, तो उसने कहा जी मैं इस वाले मकान में इधर की तरफ, इधर वॉशिंग मशीन लगी हुई, मैं कैमरा में दिखाऊं, वो दिखाया कि जिस कमरे में जी केयर टेकर को और नरेंद्र मास्टर जी की वाइफ को बंद किया था। हाँ, तो केयर टेकर ने मुझे ये बताया कि मैं इस कमरे में पलंग की चद्दर बदलने गई थी, जबकि देखने पे पता लग रहा कि चद्दर 3 दिन से जो बिछी हुई थी वही बिछी हुई, उसने कोई चद्दर नहीं बिछाई। उसने मुझे कहा मैं चद्दर बदलने गई थी, और जब मैं चद्दर बदलने गई तो एक लड़का इधर घुस आया और उस लड़के ने मुझे कहा कि तुम्हारी सहेली को मुजफ्फरनगर से लाया हूँ। और मैं बाहर आई, केयर टेकर बता रही है कि मैं बाहर आई तो यहाँ पे इस जगह पे का बता रही है कि यहाँ पे जो है वो मुसलमानी खड़ी थी। मास्टर निरंजन कहना कि जो ये जो नीचे से जो सीढ़ी आई है और जस्ट इस जगह पे वो जो महिला थी बुरखा, जिसने बुरखा पहना था, वो बुरखा पहन के यहाँ ढकी हुई थी, और वो जो व्यक्ति था वो भी यहाँ मौजूद था। सर उसके बाद क्या हुआ? तो मैंने कहा फिर क्या किया तुमने? तो उसने कहा जी मैंने उसको यहाँ बैठा दिया, आप मेरे पीछे पे जाइए कैमरामैन, यहाँ सोफे पे बैठा दिया उसको, उन दोनों को बैठा दिया। तो मैडम का कहना है कि मैडम ने पूछा, मैडम वहाँ बैठी थी सामने, वहाँ सामने पंखे के नीचे मैडम वहाँ बैठी हुई थी, क्योंकि यहाँ पंखा नहीं है तो वो वहाँ बैठती है पंखे के नीचे। तो मैडम को दिखाई भी कम देता है। तो मैडम ने पूछा, यानी कि केयर टेकर ने कहा है कि ये मेरी सहेली है, मुजफ्फरनगर से आई है। मेरी सहेली है, मुजफ्फरनगर से आई है। और मैडम ने फिर कहा कि भाई सहेली है तो पानी वानी पिलवाओ। तो वो गई केयर टेकर उधर सामने किचन में पानी लेने के लिए। वो केयर टेकर का कहना है कि जैसे मैं पानी लेने गई वे इस जीने से ऊपर चढ़ गए, ऊपर वहाँ पहुँच गए। मास्टर नरेंद्र कुमार का कहना है कि जो टेकर केयर ने बताया कि जो वो महिला और जो पुरुष थे वो इस सीढ़ियों से वो ऊपर चले गए। तो यानी कि उन्हें पूरी जानकारी थी कि ऊपर पूरी जानकारी थी उन लोगों को। जी उसके बाद अच्छा, तो वो कहती है बबीता, फिर मैं केयर टेकर, बबीता है नाम उसका, वो बबीता कहती है केयर टेकर कि मैं उनके पीछे पीछे रसोई से चली। वो जो महिला और जो पुरुष थे वो दोनों ऊपर गए थे या एक? दोनों ऊपर गए थे। और वो जो केयर टेकर है वो भी कहती है कि मैं आधे जीने तक गई थी, उनके साथ ऊपर गए। हाँ, मैडम का कहना है कि जब ये तीनों ऊपर चले गए, क्योंकि मैडम को तो वहाँ से ये नहीं पता लग रहा है दोनों कहाँ तक पहुँचे, वो कह रही है आधे जीने गए, पूरे गए, आधे गए, पता नहीं। तो मैडम को बताती है कि जैसे भी ऊपर गए तैसे ही फ़ोन की घंटी बज गई बबीता का फ़ोन पड़ा था यहाँ केयर टेकर का। तो घंटी बजी तो मैंने कहा बबीता तेरा फ़ोन बज रहा है। तो वो तीनों नीचे उतर आए, फिर यहीं बैठे। तो बबीता का कहना ये है, मैडम जिसकी पुष्टि पूरी तरह नहीं कर रही, बबीता का कहना है कि मैंने उन्हें कहा तुम जाइए। तो वो लोग, ये केयर टेकर जो आपके यहाँ बबीता है उसने ये कहा उस महिला और पुरुष से, हाँ केयर टेकर कह रही कि मैंने उन्हें कहा कि आप जाइए। तो वो कहती है कि वो यहाँ से चले गए। अब इसके तुरंत बाद केयर टेकर मैडम जी से कहती है मैं उधर वाले कमरे में कपड़े तह करने के लिए जा रही हूँ। कपड़े तह तब होते थे जब कपड़े धुलते थे,
उस दिन देखने में आया जिस बात पे निगाह भी हमारी इसमें अफरा तफरी में फिर पड़ी नहीं। शाम हमने देखा कि कपड़े उस दिन धुले ही नहीं। गए थे, कपड़े कोई धोए ही नहीं गए थे। तो उसने कहा मैं कपड़े की तह करने जा रही हूँ। तो मैडम को कुछ लगा या कुछ वहम हुआ पहले उनकी वजह से, मैडम उसके पीछे पीछे चली गई, केयर टेकर के पीछे पीछे उस कमरे में चली गई। कमरा कौन सा? ये ऐसे चले और ये केयर टेकर जो बता रही है, दोनों के बयान के आधार पर बता रहा हूँ मैं तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँ वो भी जरा आए और कमरे को दिखाए कि किस कमरे में उनको टेयर टेकर को और जो मास्टर नरेंद्र जी उनकी वाइफ को बंद किया गया था। तो वो उनका कहना है कि कमरे में चली गई है ना। अब यहाँ पे दोनों के बयान में विरोधाभास आ रहा है, मैडम जी के और केयर टेकर के बयान में ये विरोधाभास आ रहा है। ये तो मैंने गद्दा रात मेहमान आ गए थे इसलिए हटाया, यहाँ गद्दा बिछा होता है, चादर बिछी हुई थी, तो गद्दा चादर बिछी हुई थी यहाँ ना, वो मैं रात मेहमान ज़्यादा आए तो इसलिए मैंने ये हटा दी। तो मैडम यही वो कमरा है जिसमें मास्टर नरेंद्र कुमार जी की वाइफ को और जो इनके घर में काम करने वाले केयर टेकर है उनको इस कमरे में बंद किया गया था। ये कपड़े पहले से तय हुए रखे थे और उधर कपड़े वहाँ पे मैले पड़े थे, फोल्डिंग पे अंदर कल बिछाना पड़ा। तो वो मैडम का कहना है कि वे दोनों यहाँ बैठे थे और मैं उनके पास यहाँ बैठी और मैंने उनसे पूछा तुम कहाँ से आई। तो मास्टर एक बात और जानना चाहेंगे, आपका बैठने का स्थान उस तरफ है, ठीक है, लेकिन वो इस नहीं अभी जो फिलहाल की जो घटना है तो मैंने देखा कि वहाँ सामने बैठने का, तो वो इस कमरे में क्यों आए, इस कमरे में इधर एकांत में? इस कमरे में तो केवल वो जो बबीता आती थी वो केवल सफाई कर देती थी सुबह, और सफाई करने के साथ साथ क्या करती थी, कपड़े, ये वॉशिंग मशीन लगी हुई है, यहाँ वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती थी, कपड़े मैले यहाँ एक फोल्डिंग पे पड़े हुए थे, फोल्डिंग फिलहाल अंदर डाल रखा, ये फोल्डिंग पड़ा था, उस पर मैले कपड़े पड़े थे जो उस दिन नहीं धोए गए। और उसने मुझे कहा कि मैं उधर की चादर चेंज करने इस कमरे में आई, इसकी चादर चेंज करने गई थी। मैंने उस पर कहा कि ये तो चादर 3 दिन से बिछी हुई, अब तो चादर चेंज ही नहीं हुई, ठीक, तो डाउटफुल बात थी उसकी सारी। अब दोनों के बयान में, मैडम के उनके बयान में ये विरोधाभास है कि मैडम तो ये कहती है कि वे दोनों यहाँ बैठे हुए थे, यानी कि जो बबीता बाद में आए, यानी कि जो चोर थे उसने उन्हें भेजा, उन्हें पहले भेज दिया होगा यहाँ, ठीक है ना, जब उसने कहा ना आप जाइए तो वे यहाँ आ चुके थे। अब मैडम का कहना है कि मैं और बबीता, मैं जब यहाँ पे आई तो वे दोनों बैठे हुए थे और मैंने फिर उससे प्रश्न किया कि तुम कहाँ से आई हो, अब मुझे फटाफट से कौन सी गाड़ी से आई हो, अभी तो किसी गाड़ी का टाइम भी नहीं हो रहा। तो उसने कहा जी हम मोटरसाइकिल से आए हैं। उन्होंने लड़के से पूछा बेटे तुम्हारा नाम क्या है, उन्होंने कहा मेरा नाम सहनवाज है। यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि मैडम का आई विजन पिछले 1.5 साल से ख़राब है, पहले तो ब्लाइंड ही होगी थी, अब उनकी हल्की हल्की रोशनी आई, वो बिल्कुल स्ट्रेट सामने देख सकती हैं। डॉक्टर ग्रोवर ने बताया हमें कि वो बिल्कुल सामने तो थोड़ा देख लेती हैं लेकिन दाएं बाएं नहीं देख सकती। जी, दाएं बाएं का विजन उन्हें नहीं दिखता, ये ऐसा कोई रोग होगा। और मस्तिष्क, आँखें वैसे उनकी बिल्कुल ठीक हैं, मस्तिष्क उनकी आँखों को संदेश नहीं देता है, तो चीज़ें भी समय समय पर वो गड़बड़ बताने लगती हैं, उनके दृश्य दिमाग में देर में बनते हैं। तो साहब क्या हुआ कि यहाँ पे जो है मैडम का कहना ये है कि वो बैठे हुए थे और जैसे ही मैंने उनसे प्रश्न ये शुरू किए तो उसने मेरे गले में एकदम चुन्नी डाल दी और मेरा गला आपकी वाइफ के और केयर टेकर उस टाइम कहाँ थे? केयर टेकर का कहना ये है कि मैं चाय लेने के लिए उस पोर्शन में गई। मेरा कहना है कि जब वो उसकी सहेली नहीं थी या वो चोर थे या कुछ थे तो उनके लिए चाय लेने क्यों गई। अब इधर मैडम का ये भी कहना है कि जब मैंने अपने को ऐसे उसको चुन्नी को पकड़ लिया और ऐसे अपनी गर्दन झुकाती चली गई और मैंने बड़ा पूरा दम लगा के उस बंदे को निकालने में सफलता पा ली। उधर बबीता भी आ गई मेरे चिल्लाने पे, जब मैं बबीता चिल्ला रही थी तो बबीता आई और बबीता ने उनको धक्का दिया और कहा मेरी मैडम को मत मारो, मेरी मैडम को मत मारो, उसने इतनी बात कही। तो वे भागे यहाँ से, अपनी चप्पल हाथ में लेके भागी वो, और जो महिला थी नीचे जाके पहनी, उन्हें सीसी फुटेज में दिख रहा है, नीचे ज़मीन पर डाल के चप्पल पहन के फिर मोटरसाइकिल पर भागी हूँ। और यहाँ से ही वो, उनका कहना है मैडम का भी और बबीता का भी कि ये वाला जाली वाला दरवाज़ा बाहर से बंद कर गया। कैमरामैन से कहूँगा जिस कमरे को उन्हें बंद किया गया था वो सामने जो गेट है उस दोनों गेट को बंद कर दिया गया था। इस गेट को यही सामने वाला गेट है जिसको वो जो चोर आए थे वो बंद करके चले गए थे जी। उसके बाद आगे अब बबीता का कहना है कि मैंने खिड़की खोल ली, ये वाली देखो, ये खिड़की खोल के मैंने आवाज़ लगाई, नीचे कोई सफ़ेद कमीज में लड़का मोटरसाइकिल पर बैठा था और मैंने उसे कहा भाई हमें कोई बंद करके चला गया, खोल दो।
तो मैंने उस पर कहा कि आप कह रही कि मैंने उससे कहा भाई कोई बंद कर गया खोल दो, इसके बजाय तो तुम्हें जोर जोर चीखना चिल्लाना चाहिए था, आपको कहना चाहिए था मैं कोई लूट रहा है। कितनी देर के बाद, उनके जाने के कितनी देर बाद बबीता ने ये खिड़की खोली थी? उनका जो सीसी फुटेज दिखा रहा है 12:17 पे बाहर निकलने का टाइम दिखा रहा है, और ये जो नीचे लड़का गेट खोलने आ रहा है वो 12:22 पे आ रहा है, 5 मिनट बाद, 4-5 मिनट, यानी कि 4-5 मिनट बाद। तो बबीता का तो कहना है कि भाई हमने जब ये बंद देखा तो मैंने यहाँ से आवाज़ें लगाई और वो लड़का ऊपर आया और उसने दरवाज़ा खोल दिया। यानी ये भी हो सकता था कि जब वो चोर यहाँ से गेट बंद करके चले गए थे तो जो आपके केयर टेकर है वो खिड़की खोल के यहाँ से चिल्ला भी सकती थी, चिल्ला भी सकती है, क्योंकि कॉलोनी है, मोहल्ला है, सब लोग हैं यहाँ पे, बहुत लोग थे यहाँ तो। लेकिन उसने बिल्कुल भी नहीं कहा, वो कह रही उस लड़के को भी नहीं कहा भाई हमें कोई बंद करके चला गया, जरा हमारा गेट खोल दो। उसने ये भी नहीं कहा है कि हमें एक चोर यहाँ बंद करके चलेगा, ये भी नहीं कहा। वो उसका कहना है कि मैंने कहा भाई हमें कोई बंद करके गया, हमें खोल दो। और मैंने फिर पूछा, उस लड़के ने पूछा होगा भाई तुम बंद कैसे हो गए, कुछ पूछा कि नहीं, वो तो एकदम खोल के चला गया, एकदम खोल के चला गया, ये बताया। फिर तुमने क्या किया कि मैंने मैडम जी को पानी पिलाया और मैडम जी के गले पे वोलिनी स्प्रे करा, ये उसने केयर टेकर ने बताया। फिर मैंने कहा भाई तुम उसके बाद मुझे, जब मैं आया तो मुझे नीचे गेट बंद मिला, तो इसका मतलब आप नीचे से अंदर से बंद करने गई। यानी कि जब वो नीचे गेट बंद करने के लिए गई उसके बाद भी उन्होंने जो यहाँ पे दुकानें हैं, जो कॉलोनी, उनको नहीं बताया कि घर में ऐसे घटना हो गई है। मैंने कहा भाई जब तुम गेट तक नीचे बंद करी आई और गेट के बिल्कुल बराबर में दुकानें हैं तो तुमने उन्हें क्यों नहीं कहा? तो कह रही मैं बहुत डर गई थी। मैंने कहा भाई ऐसा क्या डर हो गया कि तुम जहाँ गेट तक भी लगाया ही नीचे है और उसके बराबर में जो है आप कह नहीं सकी। और मैं स्कूल से आ गया 2:30 बजे, मेरे स्कूल से 2:30 बजे आने के बावजूद आपने मुझे खाना भी बना के खिला दिया, रोटी भी सेक के खिला दी, मैडम को मिलेट भी खिला दिए, तब भी तुमने मुझे नहीं बताया। ऐसा किस तरह का डर था, समझे नहीं? बस केवल ये तो जरूर है कि तुमने मुझे कोली भर का कहा तुम स्कूल ना जाया करो, तुम स्कूल ना जाया करो, केवल इतना कहा। ये रेलिंग है बिल्कुल खुला पड़ा है, यहाँ खड़े होकर शोर मचा सकती है, दुकानें नीचे यहाँ पे शोर मचा सकती है, सामने मिस्त्री मजदूर काम कर रहे थे, देखो इसी तरह काम कर रहे थे, यहाँ से शोर मचा सकती है। ये कल भी मिस्त्री यही काम कर रहे थे? ये तो मिस्त्री लोग बता सके। बेटे उस दिन भी काम कर रहे थे, तुम यहाँ कर रहे थे? जो सामने मिस्त्री है वो लोग भी छत पे काम कर रहे थे, लेकिन जो केयर टेकर है उसने चिल्लाने की कोशिश नहीं की। तो अगर वो चिल्लाती तो ये मिस्त्री मजदूर बताओ, ये सारे यहाँ काम कर रहे हैं ना, सुनते हैं बात को, समझे नहीं? अब मैडम क्योंकि उनका गला दबाया जा चुका था तो उनकी तो आवाज़ नहीं निकल रही थी, वे तो कैसे चिल्लाती, केयर टेकर भी चिल्लाना था, लेकिन केयर टेकर नहीं चिल्लाई। और सबसे बड़ी बात है कि 2:30 बजे मैं स्कूल से आ गया भाई, और 2:30 बजे के बाद मुझे 4 बजे बता रही है यार, 1.5 घंटा का टाइम तो मेरे सामने ले रही, मेरे से काहे का डर था भाई? जब मैं घर में आ गया, डर खत्म हो गया, मुझे रोटी भी खिलाई, तो मुझे क्यों नहीं बता रही? मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि मेरे साथ आए और मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो मास्टर नरेंद्र कुमार जी का घर है, उनके सामने ये बिल्कुल एक ओपन बिल्कुल विंडो है, बिल्कुल ओपन है, और बिल्कुल जस्ट सामने ये जो कारीगर है, जो मिस्त्री है, ये काम कर रहे थे। आप लोग कल भी यही काम कर रहे थे? कोई यहाँ से चिल्लाने की कोई आवाज़ आई? कोई आवाज़ नहीं आई? यानी कि आप कल भी छत पे ही थे, पर 26 तारीख को यहाँ से कोई चिल्लाने की आवाज़ नहीं आई? यानी कि एक सोचने वाली बात है कि जिस घर में चोर घुसे हों और चोरों को जाने के बाद भी जो यहाँ के केयर टेकर है वो नहीं चिल्लाई, एक कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। सर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद मैंने एकदम पड़ोसियों को, जैसी ये बात हुई, मैंने अपने लोकर फोकर चेक किए, फटाफट सुरक्षित मिले। मैंने तुरंत अपने पड़ोसियों को आवाज़ ऊपर से लगाई, ऊपर से मैंने कहा डॉक्टर साहब राजवीर जी। उन्होंने नहीं सुना तो मैं तुरंत एकदम नीचे उतर के गया, मैंने दरवाज़ा खोला, डॉक्टर साहब को बुलाया, यहाँ नीचे हैं, राजवीर जी को बुलाया। फिर बहुत 1 ही मिनट में सबने सबको कहा क्योंकि ये तो पूरा बाजार है, यहाँ तो भीड़ लगी है। जी बिल्कुल। और तुरंत पुलिस को सूचना भी होगी, पुलिस को सूचना ही, पुलिस आ गई, पुलिस ने भी उसके बयान लिए, उसने यही बयान दिए जो मैं बता रहा हूँ आपको। इन बयानों को संदिग्ध मानते हुए, क्योंकि उसने पुलिस वालों को कहा मैं चद्दर बदलनी थी, मैं कहा चद्दर बदली नहीं गई, नहीं समझे? तो ये सब बातें मैंने बताई। फिर ये बताई कि भाई इस तरह इसने सॉरी नहीं बचाया, इतनी देर बाद हुई, जबकि रोज़ वो जाती थी, रोज़ जब घर का काम वाम निपटा लेती थी तो नीचे यहाँ ब्यूटी पार्लर वाली के पास, सबके पास जाके बैठ जाया करती थी। आप यहाँ एक चीज़ दिखा रहे थे, कोई हरा सा पदार्थ आप यहाँ दिखा रहे थे, क्या वो क्या चीज़ थी यहाँ जो आप दिखा रहे थे? मुझे लगता है कि जैसे वो किचन में काम कर रही थी ना और वो ऊपर गए तो केयर टेकर गई होगी, तो उसके हाथ में बर्तन मांजने वाला कुछ होगा शायद, वो हमारे हरा सा कुछ यहाँ ये लिक्विड बिखरा हुआ भी है, थोड़ा सा ये पड़ा है, तो ये यहाँ बिखरा हुआ, तो उससे मैंने अनुमान लगाया कि ये शायद वो जो हरे रंग का बर्तन मांजने वाला कपड़ा है, शायद वो ऐसे हाथ रखा होगा, तो वो ये यहाँ गिरा थोड़ा। तो मैंने अभी से सफाई नहीं करवाई जिससे कि ये दिखता रहे, अभी जो कति पड़ा है पता लग जाएगा क्या है। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर बस फिर उसके बाद पुलिस लेगी उसको, ठीक। मैंने
थाने में जाके तहरीर दे दी। उसमें पुलिस चौकी लक्सर में जाके 2-4 बाज़ार के लोग, चेयरमैन साहब वगैरह भी वहाँ चौकी में गए मेरे साथ, तहरीर दे दी। उन्होंने मुझे मेडिकल के लिए कुछ अखबारों ने इस घटना को सुबह मॉर्निंग वॉक बताया है, लेकिन घटना ये 12 बजे के आसपास। आज मुझे सुबह ये बहुत अफसोस हुआ कि 26 की घटना है और अखबारों ने उसे जब छपा तो अखबार उसमें ये छापता है कि मास्टर नरेंद्र जी सुबह मॉर्निंग वॉक पर गए थे और किसी ने घंटी बजाई, मैडम ने जाके दरवाज़ा खोला, जबकि मैडम को नीचे जाने में भी आधा घंटा लगता है, इतनी धीमे धीमे चलती है, पैरालिसिस हुआ है उन्हें। मैडम नीचे खोलने जा ही नहीं सकती दरवाज़ा। उन्होंने कहा कि वो कानों के कुंडल भी छीन लिए, भी ये भी लिखा है। नीचे गए और नीचे जाने के बाद मैडम ने दरवाज़ा खोला, चोर धक्का दे के उन्हें अंदर आ गया, कान के कुंडल छीन के भाग गया। सब बिल्कुल मिथ्या है, कोई मैडम का कुंडल नहीं गया, मेरे घर से 1 पैसे का कोई सामान नहीं गया है। ये ज़रूर है कि पुलिस उनका चोरों का एक बड़ा इरादा, मकसद था, वो काम उसमें कामयाब नहीं हो पाए। केयर टेकर को पता था घर में शादी के बाद सामान रखा है और वो कमरा बंद था और उनका बंद कमरे की चाबी मैडम की जेब में थी। तो उनका इरादा ये था कि मैडम को मार के और फिर आराम से सारा घर लूट के ले जाएं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन वैसे फ़िलहाल मुझे कोई भी चीज़ ऐसी दिखाई नहीं दी जो भी मेरे घर से उठा के ले गई हूँ। तो हमारे साथ मास्टर नरेंद्र जी मौजूद थे, जिन्होंने पूरी घटनाक्रम के बारे में हमें बताया। मास्टर जी का साफ कहना है कि घटना सुबह मॉर्निंग की नहीं है, घटना 11:30-12 बजे के आसपास की है। और मास्टर जी का ये भी कहना है कि उनके घर से एक भी चीज़ चोरी नहीं हुई है, जिससे जैसे कि कहा गया था कि मैं इनकी जो मिसिज है उनको धक्का दिया और कान के कुंडल छीन लिए गए, कोई सामान यहाँ से चोरी नहीं हुआ है। अब मास्टर जी का साफ कहना है कि उन्हें कहीं ना कहीं जो शक्की हुई है, जो उनके घर में जो केयर टेकर है उनकी तरफ, उसकी सारी बात सुन ली उनकी तरफ जा रही है। अब देखना होगा कि पुलिस इस केस को कब तक सुलझाने में कामयाब होती है। अनजान महिला जिसने पूरा बुर्का ओढ़ रखा, मुबिन दिख रहा, उसके साथ दूसरा आदमी उसने मुंह पे साफा बांध रखा, उसको वो घर में स्वीकार कर रही, सोफे पे बैठा रही है, बोल रही कि मेरी सहेली है। मैडम को दिखता नहीं है कि मैडम उनको हुलिया को पहचान सके या देख सके। तो ऐसी स्थिति में वो फिर ऊपर भी उन्हें जाने दे रही है, फिर उसके बाद वो उधर भी पहुंच जा रहे हैं, फिर वो उनके लिए चाय बनाने भी जा रही है। ये सब बातें संदिग्ध लगती है, बड़ी संदिग्ध हैं। और सबसे बड़ी संदेह की बात तो यह है कि भाई चलो घटना घट गई, घटना के बाद आप जिसे खुलवाने के लिए बुलवा रहे हैं, उसे कह रहे हैं भाई कोई हमें बंद करके चला गया, जैसे कोई नॉर्मल सी बात हो। और जबकि ठीक सामने मिस्त्री भी काम कर रहे हैं। मिस्त्री काम कर रहे हैं नीचे। यार ये डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर के मरीज भी थे, डॉक्टर की दुकान में कई मरीज थे। इधर राजबीरी जी दुकान है, अन्ना ब्यूटी पार्लर है, अन्ना के पास वो रोज़ बैठती भी थी जाके, यहाँ के काम के घंटों से जब उसे फुर्सत मिल जाती थी जाके थोड़ी देर उनके पास बैठ जाती थी। तो मैं बल्कि कई बार कहता था कि क्या तुझे बार बार पता नहीं अन्ना के पास क्यों जाती है, बार बार वहाँ जाके बैठ जाती है। तो कि जी मैं जब बोर हो जाती हूँ तो ये महिलाएं हैं, मैं बैठ जाती हूँ जाके, वो मीरा सब आ जा या बना बातें उत्ते करो जाती। तो मैंने कहा तू रोज जावे थी उनके पास, उनका नंबर भी है तेरे पे, तेने उन्हें फ़ोन नहीं किया। अरे भाई चलो मुझे आप कुछ नहीं बता रहे, पर मुझे रोज़ आप फ़ोन करते थे, कभी डिलीवरी वाला आ गया, फ़ोन करते डिलीवरी वाला आया जी, कभी आप गैस वाला आया जी, गैस वाला आ गया जी, गैस ले लें, उसके लिए तो फ़ोन कर रहे हैं आप छोटी छोटी चीज़ के लिए। और घर में इतना बड़ा कांड होगा उसके लिए आप मुझे फ़ोन नहीं कर रहे हो। आपने मुझे 12:17 पे कांड करके घर से निकल गए और 12:17 से आप मुझे 2:30 बजे मैं घर आया हूँ स्कूल से, आपने मुझे एक फ़ोन भी नहीं किया। मतलब क्या है, आपका फ़ोन भी चार्ज था, चार्ज भी ख़त्म नहीं था क्योंकि 3-4 दिन पहले ही मैंने रिचार्ज भी करवा के दिया था उसका फ़ोन। तो आपका फ़ोन भी रिचार्ज है, आपका फ़ोन चल भी रहा है, आप मुझे फ़ोन भी नहीं कर रहे हैं, आप पड़ोसियों को फ़ोन भी नहीं कर रहे, आप शोर खुली बालकनी है यार, खुला बिल्कुल देखो कैसा मकान है, यहाँ से खुली आराम से खूब आवाज़ें लगाई जा सकती हैं। तो आपने कोई आवाज़ भी नहीं लगाई किसी को, किसी पड़ोसी को कोई सूचना नहीं दी, कोई आपने लोग इकट्ठे नहीं किए। फिर उसके बाद मैं 2:30 बजे आ गया हूँ, आप मुझे ये तो कह रहे कि आप स्कूल ना जाया करो, आप स्कूल ना जाया करो, और उसमें भी कारण बता रहे हमारा जी नहीं लगता, उसमें भी ये नहीं कह रहे कि भाई चोरी घटना होगी। उसके बाद मैं नहा लेता हूँ, खाना खा लेता हूँ, हैं खाना खाने के बाद भी मैं टीवी पे स्ट्रीमिंग देखने लगता हूँ और मैं तो अधलेटा होता हूँ, ज़रा सी मेरी झपकी भी लग जाती है। उसके बाद आप उठा के मुझे कहते हैं आज ऐसा हो गया। तो ये सब बात तो पूरी तरह संदेहास्पद है ही। तो जैसे कि मास्टर जी जो पूरा घटनाक्रम उसके बारे में विस्तार से हमें बताया, और मास्टर जी का साफ कहना है कि इनकी जो शक की सुनिए कहीं ना कहीं जो घर की केयर टेकर है उसकी तरफ घूम रही है। अब जो मास्टर नरेंद्र कुमार जी की वाइफ है उनके बारे में भी कुछ सर कुछ दिखाना और कुछ बताना चाह रहे हैं। देख लो आप गले के निशान भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो आए थे उन्होंने किस तरह से गले पे, ये बिल्कुल वो साफ निशान है जो गले में चुन्नी से गला घोटने की कोशिश की गई है।
तो यानी कि और गले के पीछे भी निशान है गले में। तो कहीं ना कहीं चोरों का जो मकसद था वो अच्छी लूटपाट करने का था, लेकिन जब अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए तो वो लोग यहाँ से भाग खड़े हुए। मैं APR न्यूज़ के लिए लक्सर से अमन चौधरी।